अस्सलाम वालेकुम जी। आपका मेज़बान इश्ताक रबानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज एक जो डेवलपमेंट हुई है, और ये डेवलपमेंट क्या हुई है कि पंजाब के बाद वफाक की जो इस वक्त सियासी बसात फैलाई जा रही है, और सियासी बसात के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कार्नर करने के लिए सिंध में भी एक बहुत बड़ा इत्तेहाद हुआ है। और उस इत्तेहाद के सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एमक्यूएम ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर बशीर मेमन ने एमक्यूएम के मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हम आज जो एक सियासी बसात के हवाले से सियासी हिकमत अमली को अपनाते हुए सिंध में अपना वज़ीर आला अगला लाना चाह रहे हैं। और इस वज़ीर आला लाने के लिए पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त हिकमत अमली है, वो आसिफ जरदारी के हवाले से हम आपसे ज़रूर डिस्कस करते हैं। पहले ये रख लेते हैं कि जो इस वक्त एमक्यूएम ने और नून लीग ने सियासी इत्तेहाद बनाया, और इस सियासी इत्तेहाद की जड़ें जो हैं वो मजबूत भी हैं कि नहीं मजबूत, क्योंकि इससे पहले पीडीएम की शमूलियत में जो 16 माह का सफ़र रहा, उसमें एमक्यूएम यकीनन शहबाज शरीफ की क़यादत में उनके साथ मुत्तहद रही। लेकिन मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ कि इस दौरान उन्होंने अलहदगी का ऐलान भी किया और धमकी भी दी। वो धमकी किस खातर रही दी गई या कितनी कारगर साबित हुई, ये तो उस वक़्त के हालात व वाक़या से अगर अंदाज़ा कर सकते हैं आप, तो देखें कि जब भी कोई ऐसा वक़्त आता था कि जो शहरियों को महंगाई के हवाले से कोई बात करनी होती थी या अपने मतालबे पूरे करने होते थे, तो एमक्यूएम की जानिब से वहाँ पर धमकी लगाई जाती थी कि हम पीडीएम से अलहदा हो रहे हैं, हमारा पीडीएम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह की मुतअद्दिद बार गुफ्तगू होती रही है। लेकिन इस इलेक्शन शेड्यूल आने तक जो इस वक्त फरवरी के जो हवाले से एक तारीख अनाउंस की गई है 8 फरवरी, तो उस 8 फरवरी के लिए जो सफ़बंदी हो रही है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एमक्यूएम ने जो इत्तेहाद का बनाने का ऐलान किया है, उस इत्तेहाद में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ही सीट एडजस्टमेंट करते हुए ये बात बावर करवा दी है कि हम अगला वज़ीर आला जो है सिंध अपना लाएंगे, और नून लीग के साथ मिलके वो सीटें जहां से पिछले कम मार्जिन के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हारी थी, वो उनको दी जाएगी। जहां से एमक्यूएम कम मार्जिन के साथ हारी थी, वो एमक्यूएम को सीटें दी जाएगी। ये एक सीट एडजस्टमेंट के फार्मूले के तहत वहाँ पर दोनों पार्टीज़ ने मुश्तरका तौर पर जो इकट्ठे चलने का ऐलान किया और सियासी इत्तेहाद किया है। इसके नतीजे में आज एक खबर चलती रही है कि बिलावल और साबिक़ सदर आसिफ जरदारी के दरमियान इख्तलाफात हुए हैं। यकीनन ये इख्तलाफात की खबर उस वक्त गर्दिश में आई जब आसिफ जरदारी ने दुबई जाने का जो ऐलान कर दिया। आपको अंदाज़ा होगा कि जब भी आसिफ जरदारी दुबई जाते हैं, तो दुबई प्लान और लंदन प्लान जो हमेशा मशहूर रहे हैं, यकीनन कुछ ना कुछ इसके नतायज सामने आते हैं। और ये उम्मीद करते हैं कि आसिफ जरदारी ने इस वक्त जो पाकिस्तान से दुबई जाकर वहाँ पर अपने अहल खाना से मिलने के बहाने यहाँ से गए हैं, यकीनन ये एक गैर मामूली उनका जो यहाँ से वहाँ पर सफ़र है, गैर मामूली है। और इसके समराज यकीनन पाकिस्तानी को लिए ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो लंदन में मुलाकातें होती रही हैं उसका रिज़ल्ट निकलता है। इसी तरह दुबई और कतर में जो अहम मुलाकातें हैं वो होना ज़रूरी होती हैं। आसिफ जरदारी का ये गैर मुल्की जो सऊदी अरब का यूएई का दौरा है, और वहाँ पर अहल खाना के मिलने के बहाने या अपनी सेहत के मामले के बहाने गए हैं, ये यकीनन गैर मामूली उनका दौरा है। और इस दौरे के यकीनन नताइज निकलेंगे। और ये जो खबर इस वक्त बिलावल के हवाले से बताई जा रही है कि बाप बेटे के दरमियान इख्तलाफात, वो इख्तलाफात यकीनन एक अफवाह की सूरत में है। उस इसलिए कि गुज़श्ता दिनों जो बिलावल ने पेशावर और पेशावर के बाद दीगर मकामात पर गुफ्तगू में अपने जो वर्कर्स को ख़िताब में कहा है कि अब 70 साल 80 साल के बाबों की ज़रूरत नहीं है, नौजवान को क़यादत दी जाए। ये एक सियासी स्टंट ज़रूर हो सकता है। इस सियासी स्टंट के पीछे
उनकी एक चाल ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये भी देखें कि बिलावल की इस गुफ्तगू को किसी ने भी नोटिस नहीं किया और ना ही इसका किसी ने जवाब देना मुनासिब समझा है। जब सियासी जमातों के तर्जमान या उनके कोई नुमाइंदे जब जवाब देते हैं तो फिर वो एक बहस शुरू हो जाती है, फिर उस बात की वज़न भी बढ़ जाता है, और बात का जो वज़न बढ़ता है उसके नतीजे में एक अहमियत पैदा हो जाती है, और उस अहमियत को लेकर बिलावल अपना वेट बनाना चाहते थे, जो कि उनके बयान के बाद दूसरी जमातों की जानब से कोई रद्दअमल ना आया, जिसकी वजह से वो बयान बयान की हद तक ही रहा है। तो आसिफ जरदारी ने अपनी इस सारे मामलात में सियासी बसीरत को सामने रखते हुए उन्होंने जो फ़ैसला लिया है वो इंतहाई अहसन समझा जाता है सियासी हलकों में। और मज़ीद जो अब दुबई में रहेंगे, वहाँ पर क़याम पज़ीर होंगे जितने दिन भी, उस दौरान भी उनके उस क़याम का यकीनन एक सियासी माहौल पर असर होगा और आपको बहुत सारी खबरें देखने को मिलेंगी। आज के इस दोनों अहम खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।